जब कांग्रेस कई सीटों पर अपने विधायक को मैदान में उतार सकती है तो सीकर क्यों नहीं। हालांकि ये गठबंधन का मामला और INDI गठबंधन के तहत शायद इस सीट को छोड़ा गया। और जैसे कि हमारे सहयोगी दिनेश डांगी बता रहे थे कि पहले जो गठबंधन की सीट जानी थी वो चूरू जानी थी, लेकिन मेरे सहयोगी और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए। योगी जी, 5 नाम और आ गए और 6 सीटों की स्थिति स्पष्ट हो गई है। जिन नामों का ऐलान किया गया है उनकी जरा राजनीतिक पृष्ठभूमि समझाइए। चलिए उनको जोड़ेंगे, लेकिन 5 सीटों पर जिन पर ऐलान कर दिया गया उनका एक बार फिर से जिक्र करें। बाड़मेर जैसलमेर से उम्मीदवार बेनीवाल को मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा झालावाड़ 12 से उर्मिला जैन भाया, जयपुर शहर से सुनील शर्मा, पाली से संगीता बेनीवाल और इसके अलावा श्री गंगानगर से कुलदीप इंदौरा। मेरे सहयोगी और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए। योगेश जी, 5 नामों के पीछे की राजनीति की पृष्ठभूमि को जरा समझाइए, क्योंकि कुछ वेल एजुकेटेड, कुछ पहले लड़ चुके हैं, कुछ संगठन में जिम्मेदारी संभाल चुके हैं तो कुछ बोर्ड निगम में जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। देखिए, पूरी तरह जो टिकट का वितरण है वो अपने आप में बहुत सोच समझ के किया गया है। हम बात कर लें कि एक सीट जैसा फर्स्ट इंडिया ने विजेंद्र संकेत दिए थे, CPM को छोड़ी जाएगी और ठीक वैसा ही हुआ। कॉमरेड अमराराम यहाँ से उम्मीदवार होंगे, ये भी लगभग तय है CPM की तरफ से। और सीकर से वो पहले भी लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। 1 लाख से अधिक वोट उन्होंने अर्जित किए थे CPM के बैनर तले। अब कांग्रेस अलायंस होगा, तो कांग्रेस अलायंस के वक्त कहा जा सकता है कि एकमात्र कैंडिडेट होने से काफी लाभ वहां पर CPM के उम्मीदवार को हो सकता है। और एक सीट दी जानी चाहिए थी, या तो सीकर का नाम चल रहा था या फिर गंगानगर हनुमानगढ़ का चल रहा था, जहां से शोपत सिंह का नाम सुर्खियों में था कि उनको सीट दी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर सीट गई सीकर के खाते में। सीकर से CPM के जो उम्मीदवार है उनका नाम CPM फाइनल करेगी, लेकिन अमराराम मोस्ट प्रोबेबली वहां से उम्मीदवार है। और वैसे भी दातारामगढ़ से वो विधायक रह चुके हैं एक बार, तो कहा जा सकता है कि उनके सीकर लोकसभा क्षेत्र में दातारामगढ़ चुनाव क्षेत्र आता है। और इसके साथ ही विजेंद्र, जो खास बात है कि कुछ सीटें होल्ड पर रखी गई हैं जिनकी चर्चा करना लाजमी होगा। प्रहलाद गुंजल की सीट, कोटा बूंदी को लोकसभा सीट, वो अभी होल्ड पर है। प्रहलाद गुंजल आज ज्वाइन कर लिया था और उम्मीदवार को उम्मीदवार बना दिया गया बाड़मेर से, जो कि RLP से आए थे, कांग्रेस में शामिल हुए थे, उनको उम्मीदवार बनाया गया। लेकिन अभी सीट होल्ड पर रखी गई। दौसा की सीट होल्ड पर रखी गई है। मुरलीलाल मीणा का नाम लगभग वहां से तय बताया जा रहा था, वो सीट अभी होल्ड पर है। इसके साथ ही यहाँ पर कहा जा सकता है कि और भी कुछ सीटें हैं जो मोटे तौर पर होल्ड पर रखी गई है। जयपुर ग्रामीण की सीट होल्ड पर है। और अगर जैसा आपने कहा कि सीटों के गणित की बात की जाए, यहाँ पर बात की जाए तो सुनील शर्मा जयपुर से ब्राह्मण फेस को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है, नया चेहरा। सुनील शर्मा अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने विधानसभा चुनाव में हवा महल से टिकट मांगा था, नहीं मिला था। और सुरेश शर्मा, जो कि जयपुर की कांग्रेस के कद्दावर चेहरे रहे, जयपुर शहर कांग्रेस के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे, पंडित नवल किशोर शर्मा के राजनीतिक शिष्यों में जिनकी गिनती रही, सुरेश शर्मा के परिवार से सुनील शर्मा आते हैं और एक मजबूत शैक्षणिक संस्थान वो चलाते हैं। और साथ ही एक सरल और सौम्य चेहरे के तौर पर उनकी ख्याति है, पढ़े लिखे चेहरे के तौर पर ख्याति है। और कहा जा सकता है सचिन पायलट के बहुत नजदीक के तौर पर वो जाने जाते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि पायलट के नजदीक है और PCC डोटासरा की पसंद के तौर पर भी देखा जा सकता है। तो पूरी जो लिस्ट देखे, संगठन के अध्यक्ष के नाते PCC डोटासरा ने यहाँ उम्मीदवार पर मोहर लगवाई है और खास तौर से उन तमाम नामों पर मोहर लगाई है जो ये कहा जा सकता है कि किसी भी तरह से तो मजबूत चेहरे हो। हम झालावाड़ की बात कर रहे थे तो प्रमोद जैन भाया की बात थी, लेकिन यहाँ यूनानिमस बैठकों में तय किया गया था कि उर्मिला जैन भाया पहले भी लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी है, तो यहाँ फिर से उर्मिला जैन भाया चुनावी समर में उतरेंगी। पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन उससे पहले का जो चुनाव था उसमें उर्मिला जैन भाया उम्मीदवार थी और अब फिर से वो, और काफी अच्छे वोट उर्मिला जैन भाया ने लिए थे। एक मजबूत मुकाबला उन्होंने किया था, जो खासतौर से 12 का जो इलाका है उस इलाके पर भाया परिवार की जो पकड़ है वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। और
कहा जा सकता है कि ये पूरा इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो एक तरफ कहा जा सकता है कि पूरी राजनीतिक तौर पर जो सूची देखी जाए तो कांग्रेस ने एक एक नामों को लेकर बहुत मंथन किया है, बहुत सोच समझकर उन नामों को टिकट दिया गया है। ठीक है योगेश जी, एक और सवाल, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि भाई पैसों की तंगी है, तो क्या एक एक नाम को ये सोचकर भी चुना जा रहा है कि जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो, पार्टी पर डिपेंडेंट ना हो, खुद इंडिपेंडेंट हो? कोई एक नाम ऐसा आपको दिख रहा है जिसके पीछे पार्टी को थोड़ा बहुत पैसा खर्च करना पड़ सकता है? देखिए, प्रहलाद गुंजल मोटे तौर पर बड़ा नाम है। प्रहलाद गुंजल एक ऐसा नाम है, आप जानते ही कि ओम बिरला सामने उम्मीदवार है और प्रहलाद गुंजल आर्थिक तौर पर अगर उनको मजबूती के साथ चुनाव लड़ना है तो उन्हें पार्टी फंड की सख्त से सख्त जरूरत पड़ेगी। शायद इसीलिए शायद उनका टिकट और रोका गया है, क्योंकि जिसका भी टिकट डिक्लेयर हो जाता है और जो भी चुनावी समर में कैंडिडेट हो जाता है, उसी दिन से उसके कार्यालय का खर्चे की गिनती शुरू हो जाती है। एक तरह से कहा जाए तो उसको चुनावी खर्चा जो है वो उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है। और ये चुनावी खर्चा इतना महंगा होता है कि जिन्हें हम अब एक तरह से शब्दों के रूप में हम बता नहीं सकते टीवी चैनल पर, लेकिन बहुत ही मोटा खर्चा होता है जिसकी गिनती पहले दिन से शुरू हो जाती है। तो कोशिश ये रहेगी कांग्रेस के कैंडिडेट की कि थोड़ी दिन बाद कैंडिडेट घोषित किया जाए और उसके बाद उनके खर्चे को लेकर थोड़ा सा उनको एक फायदा हो, जो भी उम्मीदवार बने, तो वो ये कोशिश जरूर रहेगी। बात सही है आपकी। चलिए योगेश जी, रोकना चाहेंगे हमारी सहयोग